बोले जॉइंट मीटिंग नहीं लगाएंगे तो महाराष्ट्र में सेना ये तो हॉस्पिटल ऑपरेशन चालू ही है, मैं चालू ही रखूँगा। मीटिंग नहीं हुआ तो आयुक्तों का गाड़ी मीरा भाईंदर महानगर पालिका के गेट पे हटाने का काम भी संदीप राणे और महाराष्ट्र निर्माण सेना करेगी। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं अवधि साहब और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। कल इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में मनसे नेता संदीप राणे अपने पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ में गए थे। वहां पे 16 डेड बॉडी फ्रीजर बंद पड़ी थी पिछले 4 सालों से और उस हॉस्पिटल में कई सारी कमियां नज़र आई थी, जिसका उन्होंने विरोध किया और कहा कि हम मीरा भाईंदर शहर के दोनों आमदार से मिलेंगे। इसी प्रकार आज वो 145 की आमदार गीता जैन से मिलने के लिए आज यहाँ पे आए। उनके साथ में मनसे के कई सारे पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी आए। चलिए बात करते हैं कि आखिर में उस मुलाकात में इन विषयों पे क्या चर्चा हुआ और क्या कहा आमदार गीता जैन ने। शिष्टमंडळ घेऊन इथे यावं लागलं। जे मॉर्गचा विषय चालला आहे 4-5 दिवसांनी, त्या विषयावर नक्कीच खूप महत्त्वाचा विषय आहे आणि मी पूर्ण शिष्टमंडळांना आणि राणे साहेबांना धन्यवाद सांगणार की तुम्ही हे सगळ्यांच्या लक्षात आणून दिलं आहे। यासाठी कालच कॅबिनेट होती आणि मंत्री महोदय सावंत साहेबांना मी भेटली आणि त्यांना हे अर्जंट बेसिसवर आमचा मॉर्ग तयार करून द्या त्याची मागणी केली आणि त्यांनी ते मंजुरी केली आहे। फक्त त्याचं डायमेन्शन आणि मेजरमेंट्स हे जे सोमवारी मी तिथे घेऊन जाणार आहे आणि जेवढं लवकर होऊ शकेल, कारण यात तुम्ही 2 महिना 4 महिना लावून चालू होऊ शकणार नाही, तर ते नक्कीच लवकरात लवकर पॉसिबल आहे आणि द अर्लिएस्ट पॉसिबिलिटी त्याप्रमाणे आपण ते चालू करून घेणार आहे आणि लोकांना परत ते गैरसोयी होणार नाही, ॲटलिस्ट या बाबतीत होऊ नये असं माझंही मत आहे आणि ते होणार नाही त्याची दक्षता आम्ही नक्कीच घेऊ। मैडम, क्या वजह है कि इंदिरा गांधी में जो 16 फ्रीजर बंद पड़े पिछले 4 सालों से और कई सारी वहाँ पे कमियाँ देखी गई, चाहे वो डायलिसिस के पानी हो, चाहे बाथरूम के पाइप फटे हों, या इसी प्रकार के टेम्बा में भी है असुविधा है और आप यहाँ के आमदार हैं, तो क्या आप वहाँ पे जाएंगे तभी होगा? वहाँ के अधिकारियों के लिए नहीं है, वहाँ के स्थानीय के लिए नहीं है, आप भी आमदार है तो क्या कहेंगे इसके लिए? निश्चित ही पहले मैं आयुक्त साहब को लेके एक विज़िट वहाँ करती हूँ और अगर ऐसी सब कमज़ोरियाँ वहाँ पाई जाती है तो उन अधिकारियों को नोटिस देना है, कारण बताओ नोटिस देना है, और अगर फिर भी अकार्यक्षम लगे, उसमें उनकी कोई चूक लगे तो उनको बिल्कुल उस तरह से सज़ा भी देनी है। ये बात की मैं हिमायती हूँ, क्योंकि लोगों के आरोग्य से खेलने का हक हमने किसी को नहीं दिया है। आरोग्य की बात हो तो उसे अर्जेंट बेसिस पर ही लेना पड़ता है। और हम सिर्फ कोविड काल में, जैसे राणे जी बार बार बताते हैं कि कोविड काल में हमने बहुत सारी ऐसी इमरजेंसी उस समय उस तरीके से की थी, तो आरोग्य को हमेशा इमरजेंसी में ही लेना चाहिए, मेरा भी मत है। और इसकी सुविधा को अप टू डेट, यानी कहीं भी कोई चूक ना निकले, क्योंकि एक छोटी सी भूल लोगों की जानलेवा कारण बन सकती है। अभी थाने में इतना बड़ा हादसा हुआ, वो हम देख रहे हैं, तो ऐसे हादसे यहाँ नहीं हो उसकी तकेदारी यहाँ ज़रूर लेनी चाहिए। मॅडम, याच्याबरोबर दुसरा प्रश्न आहे की बघा, माझ्या कानात जेव्हा आलं लगेच मी ते एक्सटेन्शन त्या ठेकेदाराला द्यायला लावलं आहे, नवीन ठेकेदारची प्रक्रिया सुरू करायला लावली आहे आणि जोपर्यंत ते होत नाही तोपर्यंतचा ठेकेदाराला एक्सटेन्शन देऊन ते पगार रिलीज पण झाला आहे। आणि मला असं ताडवी साहेबांचा फोन होता की आमच्या हातात ते पगार आला आहे आणि आम्ही ते डिस्ट्रीब्यूट केली। मी ते मिनिट्सची कॉपीही दाखवली। जे प्रॉब्लेम्स आहे प्रेग्नंट लेडीजच्या त्या आम्ही सॉल्वही केलेलं आहे की या दिवसात इथे जाणार, या दिवसात तेही झालेलं। पण जर ते फॉलो होत नसेल तर नक्कीच मी हे का फॉलो होत नाही किंवा का चूक झाली ते नक्कीच जबाब विचारणार। 1-2 जे इन्स्टन्सेस सांगितले आहे मी त्यांची डिटेल घेणार आणि असं झालं का नाही त्याची चौकशी करायला लावणार आणि नक्कीच राणे साहेबांनाही आमंत्रित करणार जेव्हा आम्ही तशी हे जॉईन टेम्बा में गए थे और फिर कल आप इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में गए थे, जहाँ पे कई सारी कमियाँ देखी गई और आज आप मीरा भाईंदर 145 विधायक के गीता जैन के पास आए। क्या बातें हुई और क्या कहा और उन्होंने क्या आश्वासन दिया? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के हद में एक टेम्बा हॉस्पिटल और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है। वहाँ पे मॉर्चुरी बोलते हैं, जो फ्रिज रहता है डेड बॉडी रखने का, वो सब बंद पड़े थे। उसके अंदर बेवारस लाशें थी, उसका कोई तालमेल नहीं था, तो कोई उठाने के लिए उसको तैयार नहीं था। मैं हमारे महाराष्ट्र निर्माण सेना की तरफ से आवाज़ उठाने के बाद उसके ऊपर ताबड़तोड़ इमीडिएट उसके ऊपर कार्रवाई हुआ और उसको डिस्पोज किया।
और डेड बॉडी को। तो मुझे आपके माध्यम से ये कहना चाहिए कि कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आमदार है और एक खासदार है, इनका कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं था, लेकिन हमने महाराष्ट्र निर्माण सेना के माध्यम से उनके कान पे डाला है और अभी एक शिष्टमंडल हमारा उनको मिलने के लिए आया है। और मुझे लगता है कि जितने भी मीरा भाईंदर हॉस्पिटल में जो कमियां थी उनके साथ में डिस्कशन हुआ है और जो भी हॉस्पिटल के अंदर प्रॉब्लम्स है वो जल्द से जल्द सॉल्व होना चाहिए। एक जॉइंट मीटिंग लगना चाहिए, मीरा भाईंदर के आयुक्त हो, दूसरे पानपट्टे साहब हो या जितने भी अधिकारी जो कनेक्टेड अधिकारी है उनके साथ में जॉइंट मीटिंग चाहिए। मैंने उनको बोला आयुक्त अगर नए भी है लेकिन बॉटल खाली नया है लेकिन बारूद अंदर वही है, तो ये अधिकारियों को सब मालूम है। और ये जो भ्रष्ट अधिकारी है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में 16 डेड बॉडी रखने का जो सुविधा था वो लोग ने कुछ मेंटेनेंस नहीं करने के कारण वो ख़राब हो गए। तो इसका जवाब सवाल भी करना जरूरी है आमदार मैडम को और साहब को, हमारे प्रताप सरनाइक साहब को। उस माध्यम से वो लोग कार्रवाई करने वाले और जॉइंट मीटिंग जल्द से जल्द लगाने के लिए बोले। आज 2-3 दिन के अंदर जॉइंट मीटिंग लगा दे ऐसे करके बोले। जॉइंट मीटिंग नहीं लगाएंगे तो महाराष्ट्र निर्माण सेना, ये तो हॉस्पिटल ऑपरेशन चालू ही है, मैं चालू ही रखूँगा। अगर इसके ऊपर मीटिंग नहीं हुआ तो आयुक्तों का गाड़ी मीरा भाईंदर महानगर पालिका के गेट पे अड़ाने का काम भी संदीप राणे और महाराष्ट्र निर्माण सेना करेगी। ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। क्या आश्वासन दिया गीता जैन ने? उन्होंने दिया मैं जॉइंट मीटिंग लगाती हूँ और जॉइंट मीटिंग लगा के जो भी आपका प्रश्न है, सवाल जवाब है, आप सामने रखिए। मैं बोला आपका जो भी इससे पहले मीटिंग हुआ उससे हमको कुछ लेना देना नहीं, हमारे सामने मीटिंग होना जरूरी है। मीटिंग हमारे सामने रखिए ताकि स्थानिक जनता का जो इशू है वो सॉल्व होना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। उन्होंने मानने के जल्द से जल्द मीटिंग लगाएंगे ऐसे उन्होंने मनसे नेता संदीप राणे अपने पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ में आज 145 के आमदार गीता जैन से मुलाकात किए और दोनों हॉस्पिटल पे जो कमियां थी, काफ़ी गंभीर ये विषय है, वो उनसे बात की और कही कि जल्द से जल्द इससे कमियों को दूर किया जाए। तो वहीं गीता जैन ने भी कहा कि हम जल्द ही टेम्बा हॉस्पिटल और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर से एक जॉइंट मीटिंग लेंगे जहां पे मैं भी रहूंगी और ट्राई करूंगी कि आमदार प्रताप सरनाइक रहें, मीरा भाईंदर आयुक्त जो नए आयुक्त हुए हैं वो भी रहे, कई सारे अधिकारी के साथ में ये मीटिंग होने वाली है और इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। वहीं संदीप राणे ने कहा कि अगर ये समाधान नहीं होगा तो मन से अपने स्टाइल में जवाब देगी। बाउंड्री इंडिया के लिए अवधेश राठी।